मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया। आप देख रहे हैं जेन्युइन कुकिंग विद सादिया। व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ जिंगर फ्रेंच फ्राइज़। आप सादे से फ्रेंच फ्राइज़ खा खा के बोर हो गए होंगे, तो आज मैं आपके लिए डिफरेंट टेस्ट डिफरेंट स्टाइल लेके आई हूँ। तो आए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने इसमें लिया है 1.5 कप मैदा, और इसमें मैं डालूँगी ये क्वार्टर टी स्पून इसमें लहसुन का पाउडर है, जो बाज़ार में आसानी से मिल जाता है। और ये तकरीबन हाफ़ टी स्पून जो है इसमें नमक है। ये दोनों चीज़ें मैं इसमें ऐड करूँगी। ये जो है ये जस्ट पिंच एक चुटकी है खाने वाला सोडा। इससे हमारी जो है इसके अंदर थोड़ी सी ये फूल जाएंगी। अच्छा, आप इसके बारे में तो जानते हैं कि ये चिकन क्यूब्स हैं। मैंने इसमें से ये हाफ़ क्यूब लिया है, और देखें इसको मैं इतना हाफ़ लिया है, इसको मैंने इस तरह से पानी में शामिल किया है, और ये देखें ये इस तरह से घुल गया। अब हम इसको इसमें ऐड कर देंगे। और साथ में इसमें एक चुटकी जो है जर्दे का रंग जाएगा, जो कि बहुत स्पेशल है, लेकिन मेरे पास लिक्विड कलर है तो मैं आपको लिक्विड कलर डाल के दिखाती हूँ। ये देखिए तकरीबन 1 से 2 ड्रॉप्स मैंने इसमें ये कलर के डाले हैं, और साथ में इसमें हम ये पानी ऐड करते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। इसका हमने बहुत स्मूथ सा जो है वो पेस्ट बनाना है। तो देखें व्यूवर्स, हम इसको अच्छे तरीके से चारों तरफ से लेके इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे और एक स्मूथ सा पेस्ट बनाएंगे इसका। देखें व्यूवर्स, इसको हम अच्छे तरीके से जो है इसको हम मिक्स करेंगे। इसको स्मूथ बनाने में हमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना है, इसलिए हम इसको अच्छे तरीके से बहुत अच्छे तरह से मिक्स करेंगे, ताकि बहुत अच्छा सा फाइन फॉर्म में हमें पेस्ट मिले। तो देखें व्यूवर्स, जो हमने क्यूब्स इसमें डाले हैं ना, आप यकीन करें इसका बहुत प्यारा टेस्ट आने वाला है। ये देखें ये कितना फ़ाइन सा बन गया, हमें ये ऐसा ही चाहिए। देखें व्यूवर्स, हमारा जो ये पेस्ट रेडी है। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि फ्राई जो है हम फ्राइज़ के अंदर हमारे जिंगर के क्रम्स कैसे आएंगे। तो आए हम आपको उसका भी बताते हैं कि क्रम्स कैसे आएंगे। तो ये देखें, ये मैंने 1 कप मैदा लिया है अलग से, और ये हाफ़ टी स्पून नमक इसमें जाएगा। और इसके अंदर हम मज़ीद कुछ भी नहीं डालेंगे, क्योंकि हमने फ्लेवरिंग के लिए और कलर के लिए हर चीज़ हमने अपने बैटर में डाल दी है, और जिसे हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। तो आए हम अपनी फ्राइज़ रेडी करते हैं। तो देखें व्यूवर्स, ये आलू मैंने पहले से काट के रखे हैं और इन्हें अच्छे तरीके से धो लिया है। देखें इसके कोई मट्टी नहीं है इसमें। अब हम इन फ्राइज़ को जो है इसमें डालेंगे और इसको हम अच्छे तरीके से इसमें डिप करेंगे। ये देखें ये बिल्कुल चारों तरफ से इसके ऊपर अच्छे तरीके से जो है ये इसमें लग गया है। अब हम इसको इस मैदे में डाल देंगे। और ये देखें, अब हम चारों तरफ से जो है इसके ऊपर हम मैदे की कोटिंग कर देंगे, और अच्छे से हम इसे प्रेस करेंगे ताकि हमारे अच्छे से क्रम्स बने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूवर्स, मैंने जो है ये तमाम जो है अपनी फ्राइज़ रेडी कर ली हैं, और ऑयल जो है हमारा थोड़ा सा गर्म था, मैंने इसमें डाला है। इसके साथ में ये तमाम डाल दूँगी। और मैं इनको आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। तो देखें व्यूवर्स, ये एक तरफ से फ्राई हो गए हैं। अब हम इनको पलट देंगे। तो देखें व्यूवर्स, ये एक तरफ से फ्राई हो गए। अब हम इनको इस तरीके से पलट देंगे। तो देखिए व्यूवर्स, तकरीबन ये दोनों तरफ से बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं, और अंदर से यकीनन इनके आलू भी गल चुके हैं। तो देखें, अब हम इनको उतार लेंगे। ये देखें व्यूवर्स, माशाल्लाह ये बन के तैयार हो गए हैं। आपको इनके क्रम्स भी नज़र आ रहे होंगे।
तो मैं आपको इन्हें डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, मेरे जिंगर फ्रेंच फ्राइज़ जो हैं वो रेडी हैं खाने के लिए, इंतहाई मज़ेदार। आप भी इसे एक मरतबा ट्राई करें, यकीनन आपको पसंद आएंगे। और इसके साथ ही मेरी रेसिपीज़ अगर आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएँ ताकि मेरी हर नोटिफिकेशन आपको वक्त पे मिले। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।